राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी दी। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में उनकी परिजनों को भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि गणतंत्र दिवस स्थापना को 75 साल हो गए हैं, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में ये दूसरा गणतंत्र दिवस मनाया गया। देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम मची रही। सुबह से ही जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में मंडला में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने परेड ग्राउंड में झंडा वंदन किया। साथ ही मंत्री संपतिया उइके ने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नारायणपुर जिले में गणतंत्र दिवस पूरी गरिमा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने जनता के साथ मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। मुख्य समारोह शासकीय उच्चतर माध्यमिक खेल मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 4 प्लाटून शामिल हुए। पूरे देश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। डिप्टी सीएम ने देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को जाने वाले थे, लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इसको लेकर सीएम ने कहा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर इस बीच मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ जाएंगे तो वहां पर आम जनता को असुविधा न हो। देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। उन्होंने नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत के लोगों की शक्ति अनंत है। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम रही। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बड़ी तादाद में कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। देश भर में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। इस अवसर पर नया रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए थे। कार्यक्रम में मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मथुरा में मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पूरा मामला बिलिंदपुर गांव के मांड थाना क्षेत्र का है, जहां घटना के समय मासूम घर पर अकेली थी। मां के लौटने पर हत्या का खुलासा हुआ। मासूम की हत्या की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी। कानपुर में एक किसान की निर्मम हत्या के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि किसान खेतों पर बने ट्यूबवेल पर सो रहा था, जहां किसी ने उसका चेहरा पत्थर से बुरी तरह से कुचल दिया। फसलों की रखवाली के लिए खेतों पर किसान सोता था। आपको बता दें कि सुबह काफी समय तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खेत पर जाकर देखा। कानपुर के जनता महाविद्यालय में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां कॉलेज के कैंटीन में चपरासी की जलकर मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। मामला थाना क्षेत्र के बनहारी गांव का है। परिजनों ने बताया कि युवक 3 दिन से घर नहीं लौटा था। बीती शाम महाविद्यालय के चौकीदार ने मामले की खबर दी।
मथुरा के फरह थाना क्षेत्र के परखम में दो पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें जाटव समुदाय और ठाकुर समुदाय आपस में भिड़ गए। वहीं पथराव और लाठी डंडे चलने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। उधर घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। मंडला में पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 37 किलो गांजा बरामद कर लिया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला मोती नाला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद में ये कार्रवाई की गई है। बिजनौर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला धामपुर का बताया जा रहा है, जहां युवकों ने सोशल मीडिया पर राम मंदिर और हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अरुण चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में दर्जनों हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी निरीक्षक कृष्ण अवकर को शिकायत की। राजनांदगांव में पुलिस ने आरक्षक भर्ती की फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर बेरोजगार युवकों से पुलिस आरक्षण में नौकरी लगने का झांसा देकर करीब 5,25,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पूरे मामले में एक और आरोपी अब्दुल हुसैन लिप्त था, जो पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे पड़ चुका है। गया में एक नक्सली छेदी भुइया ने सरेंडर कर दिया है। युवक 7 साल से माओवादी संगठन टीपीसी का सक्रिय सदस्य है और इसके खिलाफ बिहार झारखंड में कई मामले दर्ज हैं। नक्सली संगठन टीपीसी का हार्डकोर सदस्य छेदी भुइया ने जिला पुलिस के दबाव में आकर अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। यूपी के हापुड़ जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां बच्चों पर ओवरलोड गन्ने का ट्रक पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा थाना सिंभाली थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ा का बताया जा रहा है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चे बाइक रैली निकाल रहे थे। जैसे ही वो सिखेड़ा गांव के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और बच्चों के ऊपर पलट गया। पीलीभीत में बाघों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना न्यूरिया थाना क्षेत्र के चौड़ा खेड़ा गांव का है। शुक्रवार दोपहर खेत पर काम कर रही महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। गनीमत रही कि ग्रामीणों के शोर शराबा करने पर बाघ वापस भाग गया। आपको बता दें कि बाघ के हमले में महिला घायल हो गई है। आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आया है, जहां पुलिस लाइन क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी के बच्चे को कुत्ते ने नोच डाला। कुत्ते के हमले से मासूम के सिर और पेट में बुरी तरह से चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था। इस दौरान 2 साल के बच्चे को 4-5 कुत्ते गए। उमरिया में मैनेजर वाल्मीकि द्विवेदी के ऊपर जंगली हाथी ने हमला कर दिया। घटना में मैनेजर घायल हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मानपुर बफर जोन के गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रिसोर्ट में कई दिनों से जंगली हाथियों का मूवमेंट था। देर रात मैनेजर रिसोर्ट के बाहर कुएं में लगी मोटर को बंद करने गए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। सागर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। गढ़ाकोटा के कुमेरिया गांव में खेत में काम कर रहे एक युवक पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। रीवा में गणतंत्र दिवस के समारोह के बाद 58 स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बच्चों के बीमार होने की खबर मिलते ही शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला जिले के सिरमौर तहसील क्षेत्र के पडरी गांव का है। यहां शासकीय प्राथमिक पाठशाला में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद बच्चों को भोजन परोसा गया था, जिससे बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई। रामपुर बघेलान में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों ने केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में ट्रैक्टर परेड का आयोजन हुआ। किसान सभा के जिला महासचिव शिवराम सिंह ने कहा कि जिस लिखित आश्वासन पर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन की समाप्ति कराई गई थी, उस लिखित आश्वासन पर तुरंत अमल किया जाए, नहीं तो किसान 6 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सागर में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली और जैसी नगर तहसील कार्यालय में राष्ट्रपति और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर 26 जनवरी को पूरे देश में किसानों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसी क्रम में रमपुरा गांव में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई।
बिसलपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण नहीं होने से ग्रामीणों में विरोध प्रदर्शन किया। पूरा मामला पीलीभीत क्षेत्र के खंडेपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सीएससी पर तैनात महिला डॉक्टर कभी भी अस्पताल नहीं आती है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। पन्ना में पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया और कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर कलेक्टर ने परेड की सलामी भी ली और इसके साथ ही विभिन्न विभागों में झांकियां भी निकाली गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा समेत आला अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी के मद्देनजर देश भर में सुबह से नन्हे नन्हे बच्चे समेत अधिकारी और कर्मचारी देशभक्ति की धुन में मगन रहे। इसी क्रम में कवर्धा में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने तिरंगा फहराया। पूरे देश में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे भोपाल में तिरंगा फहराया गया। सरकारी कार्यालयों समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर झंडा वंदन किया गया। वहीं कलेक्टर कार्यालय में भी भोपाल कलेक्टर ने झंडा वंदन किया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी। बैरसिया में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर एसडीएम विनोद सोनकिया ने एसडीएम कार्यालय में ध्वजारोहण किया, तो वहीं जनपद अध्यक्ष लता कुबेर सिंह गुर्जर ने दशहरा मैदान पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान विधायक विष्णु खत्री, नगरपालिका अध्यक्ष तनुश्री, कुलदीप सिंह राठौर ने परेड को सलामी दी। साथ ही शासकीय और अशासकीय स्कूलों में देशभक्ति के गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। भाविश अग्रवाल का एआई स्टार्टअप कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाले भारत का पहला एआई स्टार्टअप बन गया है। इसका मतलब कृत्रिम की वैल्यूएशन करीब 11,636 करोड़ रुपए हो गई है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2023 को भाविश अग्रवाल ने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एड्रोवर्शियल बोइंग 733 मैक्स एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले का असर भारत के एयरलाइंस कंपनियों पर पड़ सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट और आकाश एयर ने बोइंग को जी एंटरटेनमेंट ने डिज्नी स्टार के साथ करीब 11,637 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। ये डील आईसीसी क्रिकेट मैचों के प्रसारण के लिए हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जी ने इस डील के लिए करीब 1,663 करोड़ रुपए का पहला स्टाम्प पेड दिया था। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 175 रन की बढ़त हासिल की। हैदराबाद में टीम ने दूसरे दिन स्टंट्स तक 7 विकेट पर 421 रन बनाए थे। वहीं रविंद्र जडेजा 81 और अक्षर पटेल 35 रन बनाकर नॉट आउट हो गए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद में खेला जा रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने पहली पारी में बढ़त बनाई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली पारी में 246 रन बनाए थे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम फॉर्च्यूनर बरिशॉल से बाहर हुए। आपको बता दें कि बीपीएल में शोएब मलिक के लगातार 3 नो बॉल पर विवाद हो रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फ्रेंचाइजी को मैच फिक्सिंग का शक है। क्रिकेटर शोएब ने कहा था कि ये सब अफवाह है। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 3 रिकॉर्ड तोड़े। हैदराबाद में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान अपने खेल का दम दिखाया। तन्मय ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज 13 शतक लगाया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल 2023 के अवार्ड का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली चौथी बार आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए, जबकि सूर्य कुमार यादव टी20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा टेस्ट में बेस्ट रहे।
गुजरे जमाने के बेहतरीन एक्टर्स में से एक भारत भूषण की आज 32वीं डेथ एनिवर्सरी है। इन्हें हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स में गिना जाता है। 50 के दशक में इन्होंने कवि कालिदास, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसे कई कालजयी किरदार निभाए। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल का आज 55वां जन्मदिन है। पिछले साल बॉबी को अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता मिली थी। फिल्म एनिमल के जरिए उन्हें 28 साल के करियर में पहली ब्लॉकबस्टर नसीब हुई। इस फिल्म में बॉबी ने छोटा सा नेगेटिव किरदार निभाया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो पॉपुलैरिटी मिली जो अन्य फिल्मों से नहीं मिली। एकता कपूर ने अपने बेटे रवि के 5वें जन्मदिन की बर्थडे पार्टी रखी। ये बर्थडे पार्टी मुंबई के जुहू में स्थित क्लब मैनियल में रखी गई थी। यहां अक्सर बॉलीवुड से जुड़े इवेंट्स और पार्टीज होती रहती है। इस पार्टी में वेटरन एक्टर जितेंद्र व्हाइट कुर्ता पैजामा पहनते हुए नजर आए। साउथ एक्टर तेजा सज्जा की स्टारर फिल्म हनुमान बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। इसमें महेश बाबू की गुटुर करम को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हनुमान की शूटिंग के दौरान कई हादसे हुए, ऐसे हादसे जिसमें एक्टर्स की मौत का सामना भी करना पड़ा। बिग बॉस 13 से मशहूर हुई शहनाज गिल आज 31वीं साल की हो चुकी है। आपको बता दें कि शहनाज ने शो तो नहीं हो जीता, लेकिन वो उस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक रही। बिग बॉस 13 से पहले शहनाज पंजाब की एक विवादित सिंगर और एक्ट्रेस थी, जिन विवादों की बदौलत उन्हें ये शो मिला था। मध्य प्रदेश की जनता को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। कपकपा देने वाली ठंड के बीच मौसम विभाग ने शनिवार को 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आने वाले दिनों में कई जगहों पर बारिश होने के आसार भी है। आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो यहां भी लोगों को फिलहाल सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश में बादल छटने के साथ ही लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश में ठंड बढ़ रही है। हालांकि 1-2 दिन में कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। सीजन की रवानगी के दिनों में तापमान में फिर इजाफा होने लगा है। पिछले दिनों रात का तापमान 5 दिनों तक 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया था, लेकिन 2 दिनों से इसमें 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। दिन में तेज हवा जरूर चल रही है, लेकिन तापमान 2 दिनों से बढ़ने लगा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार की सुबह घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग का दावा है कि आज भी मौसम में मामूली सुधार देखने को मिलेगा और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे पहले गणतंत्र दिवस के दिन शुक्रवार सुबह लखनऊ में घना कोहरा छाया रहा और शहर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में इस सीजन सर्दी का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस बार रात के बजाय दिन ज्यादा ठंडे हैं। इसके पीछे का कारण लंबे समय से चल रहे घने कोहरे का असर है। जयपुर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर में इस सीजन के कोहरे में ज्यादा दिन तक देखने को मिली ठंड। उसके साथ ही इसके कारण न्यूनतम तापमान कंट्रोल में रहा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से अभी 4 दिन राहत मिलने के आसार नहीं है। दिन में हल्की धूप खिल सकती है, लेकिन शीतलहर के आगे ये बेअसर होगी। पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मेरठ में तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा।